हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एमसीक्यू प्रॉब्लम्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। सो क्वेश्चन नंबर 1, द पॉलिनोमियल 2x माइनस एक्स क्यूब प्लस 5h। तो ये क्या इक्वेशन है? नहीं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड गिवन नहीं है तो इक्वेशन नहीं है। ट्राइनोमियल है। कितने टर्म है इसमें? 3 टर्म है ट्राइनोमियल। देखेंगे तो आप 1 2 3, तो ट्राइनोमियल हो गया। ये बाइनोमियल मतलब 2 टर्म, मोनोमियल मतलब 1 टर्म। तो कितने टर्म है? 3। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? बी, -2ha। बाइनोमियल है, 2 टर्म है क्या? नहीं है। नॉट ए पॉलिनोमियल, ये भी गलत हो गया। पॉलिनोमियल है ना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, यस, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 नहीं। एक्स का कॉफिशिएंट है, अब कोई वेरिएबल है क्या? नहीं है। तो एक्स का यदि डिग्री पावर 1 होता तब तो ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 होता, जो कि नहीं है। तो विच ऑप्शन करेक्ट? सी ऑप्शन इज करेक्ट। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू इन द पॉलिनोमियल इज, तो एक्स क्यू कहाँ है? यहाँ। एक्स क्यू का कोफिशिएंट कितना है? तो कितना मल्टीप्लाई है एक्स क्यू के साथ? -4 का। तो द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू कितना हो जाएगा? -4। ऑप्शन डी इज करेक्ट। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर ये है, इसका कोफिशिएंट क्या है? -2। यानी कि एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई है? -2 का। तो ये -2 कोफिशिएंट हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू इन द पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू दिस। तो एक्स क्यू क्या है? ये, इसका कोफिशिएंट कितना है? ये एक्स क्यू के साथ क्या मल्टीप्लाई है स्टूडेंट्स? -√3 का। विद साइन लेंगे इसमें, है ना। ऐसा नहीं है कि आप +√3 करेंगे, तो ऐसा नहीं है, विद साइन कंसिडर करेंगे। तो कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स क्यूब में? -√3 का। तो क्या हो जाएगा कोफिशिएंट? -√3। ओके स्टूडेंट्स, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे वाई क्यू और वाई स्क्वायर को, तो बेस से में पावर ऐड हो जाएगा। तो वाई का जो हाईएस्ट पावर आएगा कितना आएगा? 3 और 2 5। तो डिग्री कितना हो जाएगा इस पॉलिनोमियल का? 5। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, आपको डिग्री बताना है। तो ठीक है, ये पॉलिनोमियल होगा क्योंकि एक्स क्यू, एक्स और एक्स और इनके क्या है? कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म है। ओके, ठीक है। तो एक्स क्यू जो है स्टूडेंट्स, उस पे हाई, एक्स पे हाईएस्ट पावर कितना है? 3। तो डिग्री कितना हो जाएगा? 3। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। गिवन अ पॉलिनोमियल पी टी इज इक्वल टू दिस, देन पी ऑफ -1 इज। ठीक है, ये पॉलिनोमियल आपको गिवन है, तो आपको पी ऑफ -1 बताना है। तो क्या करेंगे? वैल्यू पुट कर देंगे। टी की जगह कितना? -1। तो ये कितना जाएगा? -1 की पावर 4 और -1 का स्क्वायर प्लस 6। तो ये हो जाएगा आपका 1 -1 प्लस 6, तो कितना जाएगा? 6। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स वेयर पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 1। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बताना है इसका। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा? जब पी एक्स को आप जीरो के इक्वल कर दोगे, तो पी एक्स मीन्स ए एक्स प्लस 1। ए एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो किया तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? -1/a। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो इसका आपको जीरो बताना, विच ऑफ द फॉलोइंग जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो कैसे फाइंड करेंगे? जो पॉलिनोमियल है उसको आप जीरो के इक्वल कर दीजिए, वहां से एक्स का वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो 6 एकम 6। तो ऐसे दो नंबर बताइए जिनका ऐड करने पर क्या आ जाए? ऐड करने पर 5 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाए। 3 और 2। तो हम ब्रेक करेंगे 5 को 3 और 2 के फॉर्म में। तो एक्स स्क्वायर -3x -2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा x -3 -2 कॉमन। तो कितना आ जाएगा? x -3 इज इक्वल टू 0। x -3 हो गया आपका एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x -2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल कितना आ जाएगा? 2, 3। तो विच ऑफ द फॉलोइंग जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कौन सा है इसमें? 2, 3 है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस 1 एज ए फैक्टर, x प्लस 1 एज ए फैक्टर हो, तो ऐसा कौन सा पॉलिनोमियल है ये बताना है। तो ये फैक्टर होगा तो जीरो क्या हो जाएगा? -1। तो -1 क्या, किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? जिसको सेटिस्फाई करेगा वो क्या हो जाएगा?
वो हो जाएगा आपका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो एक्स इक्वल -1 आपने फर्स्ट ऑप्शन में पुट किया, तो -1 का क्यूब कितना हो जाएगा, -1, -1 का स्क्वायर +1 और -1 +1, तो 1 1 कैंसिल आउट, तो ये तो जीरो हो गया। तो इसका मतलब x इक्वल -1 इज ए जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, सो यू कैन से इजीली x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, so first option is compulsory, this is correct, and other check you can. Okay, so first and second check कर लेंगे। x इक्वल आप -1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, तो ये हो जाएगा आपका +1 फिर -1 फिर +1 फिर -1 +1, इस तरीके से कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा 1। तो ये तो नॉट इक्वल टू जीरो आया, इसका मतलब क्या है, x इक्वल -1 इज नॉट अ जीरो ऑफ दिस given polynomial. Okay, so you can say x plus 1 is not a factor of this polynomial. So only option number first is correct, because option first and second option D is wrong. Okay, and option second and fourth ये भी गलत हो गया। Option third you can check. So here you can put the value of x equal -1 in option third. So x -1 की power 4 means 1, और -1 की पावर क्यू मीन्स -1, सो दिस इज द -3, और ये हो जाएगा +3 -1 +1, तो 3 3 कैंसिल आउट, 1 1 इज कैंसिल आउट, सो 1 बचेगा। नॉट इक्वल टू जीरो मीन्स x इक्वल -1 इज नॉट अ जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, सो यू कैन से x + 1 is not a factor of this polynomial. Okay students, so option third is wrong, so only option first is correct, option A is correct. Okay, now we move to the question number 13. So here solution देखेंगे इसका। If x - 1 is a factor of this, then the value of k. Students, x - 1 is a factor of kx square minus √2x plus 1. So you can say x equal 1 is a zero of polynomial. Okay, पॉलिनोमियल, तो x इक्वल 1 क्या है, जीरो है पॉलिनोमियल का, तो सेटिस्फाई करेगा पॉलिनोमियल को, तो x की जगह 1 पुट कर दीजिए, तो k इंटू 1 स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल 0, तो ये जाएगा k माइनस √2 प्लस 1 इक्वल टू 0, तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा, √2 माइनस 1, √2 माइनस 1, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम, फैक्टर्स ऑफ दिस आर, तो आपको फैक्टर करना है इसका, तो एक तो ये है कि आप ऑप्शन से चेक कर सकते हो, दूसरा ही कि आप इसका फैक्टर कर लो। फैक्टर कैसे करेंगे देखिएगा, 18 है तो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 और 18 ऐसे दो नंबर होता है जिनका मल्टीप्लाई 18 हो, और ऐड करने पर क्या जाए लेंगे, तो 9 दूनी 18, 9 और 2 हो जाएंगे, तो हमने लिखा एक्स स्क्वायर 11x को लिखा प्लस का 9x प्लस का 2x प्लस 18। ओके, तो अब क्या करोगे, अब x कॉमन ले लोगे, तो x प्लस 9 आ जाएगा इसमें, दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा +2, इसमें कॉमन लेंगे तो x प्लस 9 ही आ जाएगा, तो x प्लस 9 दोनों में क्या जाएगा कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन लिया आपने x प्लस 9 एक ब्रैकेट में, दूसरे में जाएगा आपका x प्लस 2, तो x प्लस 9 इंटू x प्लस 2 हो जाएगा फैक्टर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। एक्सपेंशन करना है x माइनस वाई का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी, इसका एक्सपेंशन क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी, तो इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा -3x² वाई माइनस 3x² वाई, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 3x² ठीक है, x टू माइनस बी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच आइडेंटिटी डू वी यूज टू फैक्टराइज, तो इसमें आप कौन सा आइडेंटिटी यूज करोगे, इसको लिखेंगे क्या, x का होल स्क्वायर माइनस y अपॉन 10 का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज करेंगे इसमें, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स a माइनस बी इंटू a प्लस बी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड इज गिवन देन पॉसिबल डायमेंशंस आर। ओके, सो पॉसिबल डायमेंशंस आर, ओके, वॉल्यूम क्या गिवन है आपको स्टूडेंट्स, वॉल्यूम गिवन है क्यूबॉइड का 3x² माइनस 27, तो 3 कॉमन लीजिए तो क्या आएगा x² माइनस 3 9 27, 3 कॉमन
तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या लिखोगे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये हो जाएंगे डायमेंशंस। देन पॉसिबल डायमेंशंस आर 3, x minus 3 or x plus 3. Okay, option B is correct. So question number 48, if 49x square minus b is equal to given, then value of b is, ठीक है, b का वैल्यू बताना है। तो कैसे करेंगे सॉल्व, देखिएगा 49x स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे 7x का होल स्क्वायर माइनस b इज इक्वल a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 7x का होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो b इक्वल कितना आ जाएगा 1/4, तो b कितना आ जाएगा 1/4, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, इफ a प्लस बी प्लस इक्वल टू 0 दैन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू। स्टूडेंट्स हमने आपको फॉर्मूला बताया था कौन सा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसमें ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, 0 है, गिवन है आपको, तो क्या बचेगा स्टूडेंट्स, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू 0। तो आपसे पूछा गया है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल कितना हो जाएगा 3abc, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ, ठीक है, तो बताना है कि इनमें से कौन सा एक फैक्टर है इसका, तो कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। तो 25x स्क्वायर को हमने क्या लिख सकते हैं, 5x का होल स्क्वायर माइनस 1 का हमने लिख सकते हैं क्या, 1 का स्क्वायर, ठीक है, और ये क्या गिवन है ब्रैकेट में 5x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी प्लस 5x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो आप कॉमन ले लीजिए 5x प्लस 1 दोनों, ठीक है, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 5x प्लस 1 एक ब्रैकेट में दूसरे में आ जाएगा 5x माइनस 1 प्लस 5x प्लस 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5x प्लस 1 ये आ गया, तो 5 और 5 10x हो जाएगा, 1 से 1 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो पूछना है कि वन ऑफ द फैक्टर्स, तो इनमें से कौन सा फैक्टर होगा, एक तो 5x प्लस 1 ऑफ द फैक्टर्स ऑफ दिस इज 5x प्लस 1 और 10x ये हो जाएंगे, 5x प्लस 1 ये हो जाएगा फैक्टर, ओके, और 10x ये दोनों फैक्टर हो जाएंगे। क्या 5 प्लस x होगा, नहीं, वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ इज, ये तो ऑप्शन सी और डी दोनों हो जाएंगे करेक्ट, ठीक है। द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस, क्वेश्चन नंबर 21, फैक्टराइजेशन बताना है किसका, 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3, कैसे करेंगे, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 4 तिया 12, 8 को 2 नंबर में ब्रेक करना है, जिनका एडिशन क्या, यहाँ प्लस साइन है, तो उनको ऐड करने पर क्या आना चाहिए 8, और मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए 12, 4 तिया 12, तो 6 दूनी 12, 6 और 2 8 हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आ जाएगा, तो सॉल्व कर लेंगे 4x स्क्वायर 8x को लिखेंगे हम कितना 2x प्लस 6x प्लस 3, अब इसमें आप कॉमन ले लीजिए, 2x कॉमन लिया तो कितना बचेगा 2 2 जा 4, 2x प्लस 1, और यहाँ पर फिर 3 कॉमन लेंगे तो 3 2 जा 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 आपका एक ब्रैकेट में आ गया, दूसरे में क्या आ गया 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3, ऑप्शन बी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, if x upon y plus y upon x is equal minus 1, x comma y not equal to 0, then the value of x cube minus y cube का वैल्यू पूछा गया है, ठीक है, सॉल्व कर लिए, क्या गिवन है आपको x upon y plus y upon x इक्वल क्या है -1, आपने एलसीएम लिया x y, तो ये y से डिवाइड किया कैंसिल आउट, x बचेगा, x का मल्टीप्लाई
एक्स में तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स से डिवाइड करेंगे, एक्स एक्स कैंसिल आउट, वाई बचेगा, वाई का वाई मल्टीप्लाई तो वाई स्क्वायर इज इक्वल -1। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल -xy। तो उसको क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। आपसे पूछा गया है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, तो क्या होता है फॉर्मूला इसका, a माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो स्टूडेंट्स इसका वैल्यू तो आपको गिवन है कितना है, 0, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 0। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या है स्टूडेंट्स, पी एक्स इक्वल टू 0। तो इसका जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल बताना है। तो x की वैल्यू इसमें क्या है, डिग्री नॉट डिफाइन है। डिग्री जब नॉट ही डिफाइन है यानी कि हम x की पावर बता ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, x का वैल्यू क्या आएगा इसमें, एनी रियल नंबर आ जाएगा। एनी रियल नंबर के लिए क्या ये डिफाइन होगी वैल्यू जीरो, जीरो पॉलिनोमियल, यस। x की वैल्यू 50 ले लो, कुछ भी ले लो x का वैल्यू, ये तो ऑलवेज क्या आने वाला है, जीरो ही आने वाला है। वो डिपेंड ही नहीं कर रहा है x पे, ठीक है। तो वो डिपेंड ही नहीं कर रहा है x पे, तो इसका मतलब f कुछ भी हो, यस और नो। तो जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा, एनी रियल नंबर, ठीक है। x का वैल्यू क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आप इसमें क्या डिग्री डिफाइन नहीं होगा जीरो पॉलिनोमियल का, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे 24। इफ x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस kx देन द वैल्यू ऑफ k इज। तो x प्लस 1 फैक्टर है तो k का वैल्यू पूछा गया है, तो इसमें क्या करेंगे, ये x इक्वल -1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो 0 है तो उसको सेटिस्फाई करा दीजिए, 2 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस के इंटू -1 इक्वल टू 0। तो ये जाएगा 2 माइनस के इक्वल टू 0, के का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, के का वैल्यू कितना आ गया 2, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25। इफ x की पावर 51 प्लस 51 इज डिवाइडेड बाई x प्लस 1 द रिमाइंडर इज। तब आपसे रिमाइंडर पूछा गया है, क्या है, x की पावर 51 प्लस 51 इज डिवाइडेड बाई, ये पॉलिनोमियल है px आपका, ठीक है। किससे डिवाइड कर रहे हैं अपन, x प्लस 1 से, तब रिमाइंडर पूछा गया। तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, x इक्वल -1 पुट कर देंगे पॉलिनोमियल में तो रिमाइंडर आ जाएगा, पुट कर दीजिए, -1 की पावर 51 प्लस 51, तो ये तो -1 आ जाएगा, ठीक है। कितना जाएगा -1, और इसमें 51 प्लस ऐड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 50, ऑप्शन डी इज करेक्ट। वन ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो बताना है आपको क्वेश्चन नंबर 25, वन ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज। ये पॉलिनोमियल गिवन है आपको कितना है 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4। तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 2 चौको 8, कितना हो गया 2 चौको 8। तो 7 को ब्रेक करना है दो पार्ट में जिनका मल्टीप्लाई क्या हो 8 हो, और उनको सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ जाए 7। तो 8 एकम 8, 8 और 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा, और सब्ट्रैक्ट करोगे डिफरेंस तो 7 आएगा। तो सॉल्व कर लेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस x प्लस -4। तो अब कितना कॉमन आएगा 2x, कितना बचेगा x प्लस 4, ओके। तो चौको 8, -1 कॉमन, x प्लस 4। तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा आपका x प्लस 4 और दूसरे में आ जाएगा 2x माइनस 1। तो वन ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज। तो ये तो फैक्टर आ गए, तो जीरोज क्या हो जाएंगे, इनको जीरो पे इक्वल कर दोगे तो x का वैल्यू -4 आ जाएगा, और दूसरा आ जाएगा 1/2। तो -4, 1/2 होगा, तो -4 तो ऑप्शन में है नहीं, क्या है 1/2, तो 1/2 होगा 0, ओके। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, if px is equal to x plus 3 then px plus p of minus x is equal to, ओके। तो क्या हो जाएगा ये, px का वैल्यू क्या है x plus 3 प्लस p of minus x, x का माइनस x पुट करोगे तो -x प्लस 3।
तो माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल आउट, 3 और 3 6। ऑप्शन डी इज करेक्ट। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, एक्स का आपको कोफिशिएंट बताना, ए प्लस बी का होल क्यू एक्सपेंड कीजिए, क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 ए बी ब्रैकेट ए प्लस बी। तो और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यू, 3 त्रिक का 9 27, 3 त्रिक का 9x, 9x का x से मल्टीप्लाई होगा तो 9x स्क्वायर हो जाएगा, और 9x का 3 में मल्टीप्लाई होगा तो 9 तिया 27 इंटू एक्स। ठीक है, 3 त्रिक का 9, 9 तिया 27 इंटू एक्स। क्या पूछ रहे हैं द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 27। ऑप्शन डी इज करेक्ट। If x and y be two positive real numbers such that x is greater than 3y, x square plus 9y square is equal 369 and xy equal 60, then the value of x minus 3y is, तब आपको x minus 3y का वैल्यू बताना है। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, देखिएगा a स्क्वायर x क्या है ग्रेटर देन है, ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, 3y का होल स्क्वायर लिखा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आप ऐड कर दो तो कितना बन जाएगा ये माइनस 2a इंटू बी, बी कितना है 3y, माइनस 2ab आपने सब्ट्रैक्ट किया तो ऐड करना पड़ेगा, तो प्लस का 2a इंटू वाई इक्वल कितना है 369। तो स्टूडेंट्स यहाँ से यहाँ तक तो ये फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया इज इक्वल 369 माइनस 3 दूनी 6 एक्स वाई का वैल्यू कितना 60। तो सॉल्व कर लीजिए, 369 माइनस 6 36 360 हो गया, तो कितना बचेगा 369 में से 360 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो x माइनस 3y का वैल्यू क्या आ जाएगा 3, तो 3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि x इज ग्रेटर देन 3y है तो पॉजिटिव वैल्यू ही कंसिडर करेंगे इसमें, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। 30 देखेंगे सॉल्यूशन। द वैल्यू ऑफ l एंड m सो दैट दिस इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज रिस्पेक्टिवली। ठीक है, एग्जैक्टली डिविजिबल है, इसका मतलब क्या है कि रिमाइंडर क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो पहले तो इसके फैक्टर कर लो क्या है। ठीक है, तो किससे डिवाइड कर रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 कर दो, 2 एकम 2, तो एक्स स्क्वायर ऐसे दो नंबर बताओ जिनका मल्टीप्लाई क्या हो 2 हो और सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ जाए 1 2 और 1 हो जाएंगे, तो इस माइनस एक्स को लिखेंगे माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स कॉमन एक्स माइनस 2 प्लस 1 एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 2 एक ब्रैकेट में दूसरे में x प्लस 1, तो x का वैल्यू क्या आएगा 2 कॉमा माइनस 1। अब डिवाइड कर दो l, ये पॉलिनोमियल है आपका px, l x की पावर 4 प्लस m x क्यू प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4 ये है, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है एग्जैक्टली डिविजिबल है तो रिमाइंडर क्या आएगा 0, तो रिमाइंडर 0 आएगा किस पर x इक्वल टू माइनस पर, तो p ऑफ 2 पर वैल्यू क्या आ जाएगा पॉलिनोमियल का 0, ये रिमाइंडर आ गया, तो वैल्यू पुट कर दीजिए x का 2, तो 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा l इंटू 2 की पावर 4 प्लस m इंटू 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, 2 की पावर 4, तो 2 दूनी 4 चौको 16 16l, 2 का क्यूब कितना हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 8m, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 और 4 12 इक्वल टू 0, 4 से डिवाइड कर दो 4 चौको 16 4l 4 दूनी 8 2m प्लस 3 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1। सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, x इक्वल माइनस 1 पुट कर देंगे आप, तो सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगा p ऑफ माइनस 1 इक्वल टू 0 कर दोगे, x इक्वल माइनस 1 पुट किया तो क्या हो जाएगा l माइनस m प्लस 4 और 2 6 इक्वल टू 0, 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये जाएगा आपका 2l प्लस 2l माइनस 2m प्लस 12
इक्वल टू 0। इनको ऐड कर दो, एम एम कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 और 2 6l, कितना बचेगा 6l और 12 3 15 इक्वल टू 0। तो l इक्वल कितना आ जाएगा -15/6, 3 पर 15, 3 दूनी 6, l का वैल्यू -5/2। m का वैल्यू फाइंड करना, तो m कितना हो जाएगा l + 6, तो l का वैल्यू कितना हो गया -5/2 + 6, तो 6 दूनी 12, 12 में से 5 गए, 7 5 12, तो 7/2। तो m का वैल्यू 7/2 और l का वैल्यू, l और m पूछा गया है, l का वैल्यू कितना आ गया आपका -5/2, -5/2 हो जाएगा आपका l का वैल्यू और m का वैल्यू 7/2। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।